14 अप्रैल 2026 यह तारीख बंगाल के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी या सुनहरे, यह भविष्य बताएगा। लेकिन इस दिन ने एक बात साफ कर दी कि सत्ता की हनक कानून के सामने नहीं टिकती। जो ममता बनर्जी कल तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनौती दे रही थी, आज उनके खेमे में एक अजीब सा सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि उनकी जीत की मशीन आईपैक के पुर्जे बिखरने लगे हैं। आज हम सिर्फ एक गिरफ्तारी की बात नहीं करेंगे, हम उस इकोसिस्टम की बात करेंगे जिसने लोकतंत्र को एक ठेके में बदल दिया था। विनेश चंदेल जो आईपैक के सह संस्थापक हैं, उन्हें 10 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा गया। मनीष ठाकुर के अनुसार ईडी की जांच का तरीका किसी फिल्म से कम नहीं है। विनेश को दिल्ली के एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां सिर्फ सच बोलने की जगह थी। कन्फेशन। विनेश ने बताया कि कैसे कोयला घोटाले का ब्लैक मनी लेयरिंग के जरिए आईपैक के प्रोजेक्ट में डाला गया। ऑपरेशन मॉडल। चुनावी रणनीतिकार केवल फेसबुक पोस्ट नहीं बना रहे थे, बल्कि वे तय कर रहे थे कि किस क्षेत्र में किस गुंडे को कितना फंड जाएगा। जब ईडी ने मनी ट्रेल, पैसे का रास्ता उनके सामने रखा तो रणनीतिकार के पास कोई रणनीति नहीं बची। विनेश का टूटना ममता बनर्जी के उस भरोसे का टूटना था कि दिल्ली हमें छू नहीं सकती। कहानी का अगला किरदार है ऋषिराज सिंह। 20 अप्रैल को उन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने का समन मिला। ऋषिराज वो कड़ी है जो दक्षिणी भारत के डीएमके और पूर्व के टीएमसी के चुनावी फंड्स को मैनेज करते थे। अघोषित संपत्ति। ईडी को संदेह है कि आईपैक ने राजनीतिक दलों से केवल फीस नहीं ली, बल्कि सरकारी टेंडर्स में पार्टनरशिप की। व्हाइट कॉलर क्राइम। मनीष ठाकुर के अनुसार यह बहुत गहरा विश्लेषण है कि पढ़े लिखे ये अपराधी है। ये बंदूक नहीं चलाते, ये पेन और डेटा से डकैती डालते हैं। ऋषिराज की गिरफ्तारी का मतलब है आईपैक के उस पूरे नेटवर्क का खुलासा जो पूरे भारत में क्षेत्रीय पार्टियों को भ्रष्टाचार का सेफ पैसेज दे रहा था। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस पूरी स्क्रिप्ट का घोस्ट डायरेक्टर है। मनीष ठाकुर उसे बिहार का केजरीवाल कहते हैं, जिसने आईपैक बनाया, उसे बड़ा किया और फिर रिटायरमेंट का नाटक करके बिहार में सादगी का चोला ओढ़ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुमकिन है कि विनेश और ऋषिराज जो कुछ भी कर रहे थे उसकी जानकारी उनके गुरु को नहीं थी? राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात है। आरोप है कि बंगाल की लूट का एक हिस्सा बिहार में नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लालू पुत्र को सत्ता में लाने की साजिश हो या खुद को स्थापित करने की। ईडी की नजर अब उस फंडिंग पर है जो बिहार की पदयात्राओं में पानी की तरह बह रही है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, उसका सबूत बंगाल है। उन्होंने ममता बनर्जी को उनके अपने ही उग्र स्वभाव से हराया। न्यायिक हस्तक्षेप। जब ममता के समर्थकों ने जजों को जिंदा जलाने की धमकी दी तो मामला सीधा संवैधानिक संकट का बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और सरकारी अफसरों की जगह जुडिशियल ऑफिसर्स तैनात कर दिए। आर्थिक नाकेबंदी। आईपैक ने 20 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। यह छुट्टी नहीं, एक प्लान है। जब सप्लाई चेन कट जाती है तो भाड़े के लड़ाके यानी गुंडे साथ छोड़ देते हैं। 500 में पत्थर फेंकने वाले जिहादियों को पैसे मिलने बंद हुए तो बंगाल में शांति अपने आप लौट आई। मनीष ठाकुर का यह वीडियो हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। नेता को जेल भेजने से क्रांति नहीं आती, क्रांति तब आती है जब उस भ्रष्टाचार के तंत्र को ध्वस्त किया जाए। आईपैक का बंगाल से भागना एक संकेत है कि कॉर्पोरेट लूट की राजनीति का अंत करीब है। सवाल आपके लिए यह है, क्या आपको लगता है कि बिना आईपैक के ममता बनर्जी ये चुनाव जीत पाएगी? क्या बिहार वाले रणनीतिकार का सच भी जल्द सामने आएगा? कमेंट में अपनी राय दे और इस जानकारी को हर देश प्रेमी तक पहुंचाए। धन्यवाद।